स्टार्ट। तो जय हिंद। आज शुरू करेंगे हम लोग साइंस। क्या है? और साइंस में कौन सा टॉपिक है? प्रजनन। कौन सा टॉपिक है? प्रजनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रजनन बहुत बेहतरीन टॉपिक है। क्या है? प्रजनन। अब ध्यान से सुनना, लेकिन हम लोग प्रजनन इंसानों में नहीं पढ़ेंगे। इंसान का जन्म होता है, इंसान बच्चा जन्म देता है कि नहीं देता जी? देता है। लेकिन क्या सिर्फ इंसान बच्चा जन्म देता है? जानवर भी देता होगा। लेकिन क्या सिर्फ जानवर ही बच्चा जन्म देता है, या फिर जानवर में ही प्रजनन होता है? क्या पेड़ पौधा में नहीं होता है? पेड़ पौधा में प्रजनन होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन पेड़ पौधा में। कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है? पेड़ों में जनन। किसमें जनन? पौधे में जनन, है ना? तो देखना बहुत ध्यान से, बड़ा इजी है, याद हो जाएगा तुम लोग का। नहीं तो फिर याद नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? प्रजनन। क्या शुरू करते हैं हम लोग? प्रजनन, है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग प्रजनन। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो ध्यान देना। प्रजनन क्या हो गया? ये प्रजनन क्या हो गया बाबू? अब क्वेश्चन आएगा सर प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन पहला क्वेश्चन क्या आएगा? प्रजनन किसे? तो सुनना ध्यान से। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। कुछ समझ में आ गया कि नहीं गया? इंसान जब बच्चा जन्म देता है तो क्या भैंस जन्म दे देता है? गाय जन्म देता है। इंसान का बच्चा क्या जन्म होता है? तो क्या अपने ही जैसा बच्चा जन्म देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है समझ में? तो प्रजनन किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल है। अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? प्रजनन। क्या कहला जाएगा बाबू? प्रजनन। अच्छा, गाय जब बच्चा जन्म देगी तो गाय जैसा होगा कि गाय का बच्चा भैंस जैसा जन्म हो जाएगा, क्योंकि अपने ही जैसा जन्म दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका अगर कोई पूछेगा कि प्रजनन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? कि अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन। क्या कहलाता है? या फिर जनन। प्रजनन या फिर जनन। तो इसको याद करने में घरे दिक्कत होगा, तो क्या बोलेंगे कि अपने ही जैसे। क्या बोल देंगे बाबू? अपने ही जैसे संतान को। किसको आओ? संतान को उत्पन्न करना, या फिर उत्पन्न लिख देता है ना, उत्पन्न करना प्रजनन। नहीं उग रहा है क्या? या जनन कहलाता है, या हाँ जा एक और ना होगा ना इसमें, प्रजनन या फिर जनन कहलाता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रजनन बड़ा सिंपल सा है कि भारी लग रहा है? सिंपल है। कैसा है? सिंपल है। अब आइए बात करते हैं। अब प्रजनन के कुछ ना कुछ प्रकार होंगे कि नहीं होंगे? तो इसके दो प्रकार। कितने प्रकार है? कितने प्रकार है बाबू? बोलेंगे प्रजनन के कितने प्रकार? दो प्रकार। अब देखना, एक होता है लैंगिक। क्या होता है बाबू? लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं इसे? और एक क्या होगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक देखो, जनन बोले या फिर प्रजनन बोले, बतवा राम कहो चाहे कृष्ण कहो, बतवा नहीं समझ में आया? राम कृष्ण अलग अलग है क्या? नहीं, ये सब विष्णु का ही तो अवतार है। चाहे आप राम कह लीजिए या फिर कृष्ण कह लीजिए, दोनों क्या है? एक है, एक ही व्यक्ति का अवतार है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? नहीं है कोई दिक्कत। तो वैसे ही यहाँ पे या तो हम जनन कह दे या तो प्रजनन कह दे। अब दो को समझना ध्यान से, है ना? क्या है? दो को है। एक है लैंगिक जनन। क्या है बाबू? और एक है अलैंगिक। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जनन कितने प्रकार के? बड़ा सिंपल है, दो प्रकार के। देखो, लैंगिक जनन का मतलब होता है इंसानों में, है ना?
या फिर वैसा जनन जैसे पशु पक्षी हो गया, है ना, जानवर हो गया, तो जानवर उन्वर में लैंगिक जनन आता है। किसमें आता है? लैंगिक जनन। लेकिन हम लोग जानवर का पढ़ के क्या करेंगे? इंसान है तो किसका पढ़ेंगे? इंसान का या फिर पौधा का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? क्योंकि सबका जनन हम लोग पढ़ते नहीं है, या तो इंसान का पढ़ेंगे या तो पौधा का पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग का जो टॉपिक है वो है किसका? पौधे का। किसका है? तो पौधे का तुम लोग का पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक होगा लैंगिक जनन और क्या होता है? अलैंगिक जनन। सुनना ध्यान से, लैंगिक और अलैंगिक क्या है, बड़ा इजी है इसमें, है ना। देखो लैंगिक अलैंगिक जनन ऐसा, देखो लैंगिक जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन में दो आदमी का होना बहुत जरूरी है। किसका कितना होना का जरूरी है? क्या भाई लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो कहा ना कि इसमें पुरुष, क्या बाबू, और महिला, पुरुष और महिला का होना जरूरी है। कैसा है बाबू? एकदम जरूरी है। पुरुष को इंग्लिश में मेल कहते हैं, नहीं कहते हैं मेल। अब महिला को क्या कहते हैं? फीमेल नहीं कहते हैं क्या जी? मेल और, तो इसमें मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है? किसका होना जरूरी है? जब तक एक लड़का या लड़की दूसरा नहीं होगा तब तक प्रजनन नहीं होगा। अब या तो ये लड़का लड़की पुरुष महिला कोई ना कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है, होता है। या फिर इसको तुम जानवरों पर भी जोड़ सकते हो। देखना जानवर में भी जब प्रजनन होगा तो एक लड़का होना चाहिए जानवर, और एक मतलब कहने का मतलब महिला जानवर, और एक कैसा जानवर? पुरुष जानवर, है कि नहीं। जब देखना कि गाय में प्रजनन होता है, कहाँ प्रजनन होगा? तो उसके लिए बैल होना जरूरी है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है जी? होता है। जब बकरी में प्रजनन होता है तो उसके लिए बकरा होना समझ में। तो जब महिला में प्रजनन हो रहा है तो पुरुष होना जरूरी है। तो पुरुष नहीं होगा तो क्या प्रजनन होगा? फिलहाल के लिए नहीं होगा। हालांकि आगे टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई कि हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन हम बाद में बात करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। अभी बात समझते हैं कि अगर नेचुरल जब हम नेचुरल का मतलब समझ रहे हैं, नेचुरल किसे कहते हैं? नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से, है ना। तो जब प्राकृतिक रूप से जो प्रजनन होगा, यानी कि नेचुरल जो प्रजनन होगा, उसमें महिला और पुरुष का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्या है? तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? प्रजनन का मतलब क्या? बच्चे पैदा करना। तो जब महिला और पुरुष मिलेगा तभी क्या होगा? प्रजनन। क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो दो तरह से, एक हो गया लैंगिक। क्या हो गया बाबू? तो लैंगिक में महिला और पुरुष होना जरूरी है कि नहीं है? इसमें अगर महिला पुरुष नहीं होगा तो प्रजनन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होगा? अब आते हैं अलैंगिक। क्या बाबू? इसमें समझो, इसमें महिला, क्या बाबू, या फिर इसमें पुरुष, क्या पुरुष और महिला, पुरुष और बता, इसमें पुरुष और महिला होना जरूरी है? इसमें जरूरी है, इसमें नहीं है। अरे गधा, जब इसमें जरूरी है तो ये है, तो इसमें जरूरी कहला रहेगा। नहीं समझ में गया? तभी तो लिखा है लैंगिक जनन, और यहाँ क्या लिखा है? अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब नहीं। अलैंगिक का मतलब क्या? महिला पुरुष नहीं। तो इसमें मेल फीमेल का जरूरी है? अकेले प्रजनन हो सकता है? इसमें अकेले प्रजनन हो सकता है? अरे गधा, इसमें तो हो ही सकता है। जब इसमें महिला और पुरुष दूसरा का जरूरी नहीं है तो अकेले हो सकता है, लेकिन इसमें महिला पुरुष दोनों का जरूरी है तो अकेले समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? देखो, जब इसमें महिला और पुरुष दोनों का जरूरी है तो इसमें अकेले होगा? अकेले होगा। लेकिन इसमें महिला पुरुष जरूरी नहीं तो अकेले होगा? हो सकता है। जब इसमें महिला पुरुष जरूरी है नहीं तो अकेले आराम से नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन जिसमें जरूरी है उसमें अकेले होगा? नहीं होगा। होगा क्या? ये जो प्रजनन होता है पेड़ पौधे। किसमें होता है बाबू? पेड़ पौधे में। किसमें होता है? कभी देखा है पेड़ पौधे में लड़का लड़की? नहीं होता है। और ये किसके लिए है? मानव और जानवरों के लिए। किसके लिए है बाबू? मानव और जानवरों के लिए। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? ए हल्ला नहीं करो, इधर ध्यान दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना किसको समझ में आया? सबको आ गया? कितना इजी है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन,
जिसमें पुरुष और महिला होना अनिवार्य है या फिर जरूरी है। इसमें महिला पुरुष होना क्या है? तो उसे कौन सा जनन कहेंगे? लैंगिक जनन। कौन सा जनन कहेंगे? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष और महिला होना जरूरी नहीं है, उसे कौन सा जनन कहेंगे? अलैंगिक। अलैंगिक। अच्छा एक बात बताना, इसमें अकेले प्रजनन हो सकता है? इसमें हो सकता है? नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोनों जरूरी है। क्या है? दोनों जरूरी। तो हम लोग को ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है? पेड़ पौधा वाला पढ़ना है कि मानव वाला पढ़ना है? दोनों पढ़ना है। लेकिन तुम्हारे बुक में मानव वाला दिया तो किसका दिया है? पेड़ पौधे वाला। तो किसका वाला पढ़ लेंगे? पेड़ पौधा वाला। तो क्या स्टार्ट करें पेड़ पौधा वाला कि नहीं स्टार्ट करे? स्टार्ट नहीं करे? करे। चलो तो आइए तीन समझते हैं। अलैंगिक जनन किसको समझते हैं बाबू? तो अलैंगिक जनन में तीन बातें होती। कितनी बातें होती हैं? तीन बात होगी। अब ये तीन बात कौन कौन सा है सुनो ध्यान से। एक बात होती है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। क्या होता है बाबू? एक होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। मुकु। और एक बात होता है कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन। क्या होता है? कायिक। ऐसा ध्यान से देखो, ये समझ में नहीं आएगा, भुला जाएगा बाद में, छाती पीटेगा फिर बाद में कहे कि समझ में ना आया, बोलेगा यादें नहीं हुआ हमको। आइए ये तीन बातें देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? तीन बातें। क्या बातें देखते हैं? तीन बातें देखते हैं। एक देखते हैं विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। यानी कि जो पेड़ पौधा होता है ना, क्या होता है बाबू? क्या होता है? उसमें इस तीन तरह से जनन होता है। कितने तरह से जनन होता है? तीन तरह से। कितने तरह से होता है? एक होगा विखंडन। क्या होगा? मुकुलन, कायिक जनन। विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन होगा, है ना? तो क्या अभी हम ठीक दिख रहे हैं इसमें? तो टेटर हो गया है, हम कला खींचेंगे ना, उधर से तुम लोग लाट मारा है तो बंद हो गया। क्या था? क्या है? अब चालू है ना? नया से स्टार्ट हो गया, वही है ना? तो मतलब अभी वो उसमें ठीक दिख रहे हैं हम कि नहीं? ठीक है चलो, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चलो बैठो आराम से। देखो तो तीन प्रकार। कितने प्रकार का होगा? एक विखंडन, एक मुकुलन, एक कायिक जनन। अब तीनों समझो ध्यान से। देखो विखंडन किसे कहते हैं समझिए ध्यान से। देखो विखंडन में क्या होता है? जो, सुनना ध्यान से बाबू, जो अपने आप को दो गुने भागों में बांट ले। कितने भागों में बांट ले? दो गुने भागों में बांट ले। भागों में बांटे, दो भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे? दो भागों में बांट ले, या फिर दो से अधिक भागों में बांट ले। उसे क्या कहेंगे हम लोग? विखंडन। क्या कहेंगे? देखो विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? नहीं कहता है कि मेरा जो है विखंडित हो गया। देखना, मूर्ति विखंडित हो गया, खंडित हो गया, ऐसा सुना होगा नहीं? सुन रहे? इसका मतलब क्या हो गया? टूट गया। इसका मतलब क्या होता है? टूट गया। तो विखंडन का मतलब ही होता है कि जो अपने आप को दो भागों में बांट ले, उसे क्या कहते हैं? जैसे एक देखना सुना होगा तुम लोग, अमीबा। सुना है कि नहीं कभी? नहीं सुना होगा तो बता देंगे। अमीबा। एक नाम सुना होगा तुम लोग बैक्टीरिया। क्या नाम सुना होगा? बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, नहीं बोलते हैं? तुम लोग सुना होगा वायरस। नहीं सुना है? सुना है? भागों, हाँ दो भागों में बांटे। तो तुम लोग एक सुना होगा अमीबा, एक सुना होगा जीवाणु, एक सुना होगा वायरस। नहीं सुना? कोरोना वायरस, बैक्टीरिया। नहीं सुना? ये हमारे 99% बैक्टीरिया, ऐसे नहीं कहता? तो तीन होते हैं, एक अमीबा, जीवाणु, बैक्टीरिया, और भी चीजें होती है। तो ये क्या करते हैं ना बाबू? अपने आप को दो भागों में बांटती है। जैसे सुनना, देखो
मान लो कि अमीबा है, क्या ये? तो पहले क्या होगा, इसके बीच में देखना धीरे धीरे दरार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? दरार के बाद ये इधर टूट जाएगा। आइए सुन रहा है ध्यान से, एक दरार बीच में पड़ गया, एक इधर टूट गया और कितने भागों में बट गया। जैसे कोई भी चीज को हम ऐसे तोड़ेंगे, कितना भाग में बटेगा? कितना भाग में बटेगा बाबू? 2 भाग में बट जाएगा। तो एक इधर गया और एक कितने भागों में बट गया? तो इसे कहेंगे विखंडन। क्या कह देंगे? और उसके बाद फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे बढ़ते रहेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? उधर यानी कि अरे गिनो नहीं इसको, मतलब ये से बढ़ते जाता है। क्या होता है? और बहुत ज्यादा जनसंख्या बना लेगा। क्या कर लेगा? बहुत ज्यादा जनसंख्या बना लेगा। अच्छा मुकुल, हाँ क्या क्या बोलो क्या? देखो जैसे 2 भागों में टूटेगा ना, तो ये फिर बड़ा होगा, फिर 2 भागों में टूटेगा, फिर बड़ा होगा, फिर 2 भागों में टूटेगा। कुछ छोटा अभी मत सोचना कि सर इसी में 2 भाग टूटेगा तो बुकनी हो जाएगा। वो नहीं, तुम्हारा सोच सही है बुकनी, लेकिन बुकनी नहीं होगा। ये 2 भागों में क्या हुआ? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तो बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 भागों में टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा? समझ में आ गया? अगला देखो मुकुलन। क्या देखते बाबू? मुकुलन। देखो मुकुलन भी टूटेगा, लेकिन टूटने से पहले गांठ बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा गांठ, और क्या होगा? फिर टूट जाएगा। फिर क्या होगा? समझ में आएगा? मुकुलन क्या बनाएगा? गांठ, और फिर क्या होगा? एक मन ऑनलाइन बंद कर दो तो फिर से आ गए हम लोग, है ना? बीच में बंद हो गया था वीडियो। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा देर के लिए ब्रेक था, कोई दिक्कत नहीं ना आया है? तो हम लोग कहाँ थे? मुकुलन पे। कहाँ पे थे? तो मुकुलन बड़ा इजी है। मुकुलन क्या है? देखो मुकुलन में क्या होता है कि 2 भागों में तो टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में। लेकिन 2 भागों में टूटने से पहले उसमें गांठ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जैसे तुम कभी पेड़ उड़ के देखा हुआ है, पेड़ में ना बड़ा गांठ हो जाता है, जिसके उसी पर लतवा रख के हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ पर। अगर पेड़ में गांठ नहीं हो तो, हाँ गोल गोल जो टाइप का रहता है, वो गांठ अगर पेड़ में ना हो तो हम लोग पेड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखना तार के पेड़ में गांठ नहीं होता है, तो देखना तार के पेड़ में चढ़ना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अमधुर उमधुर का पेड़ देखेगा, आम उम का पेड़ देखेगा, तो ऐसे रहेगा, ऐसे हल्का ऐसे गांठ निकल जाएगा, इधर से हल्का गांठ निकल जाएगा। समझता है कि नहीं? उसी गांठवा पर लात धरते नहीं देखा हुआ है जी? मरकरवा कहाँ रख दिए जी? लाइए एक बार देखो। अब सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि यहाँ पे पेड़ है। क्या है बाबू? तो देखना इस पेड़, ये पेड़ है, तो इसमें ना ऐसे गांठ निकल जाएगा, ऐसे गांठ निकल जाएगा। इसी गांठवा पर लात रख के क्या होता है? आदमी ऊपर चढ़ता है। तो मुकुलन में सेम क्या होता है? पहले गांठ पड़ेगा। क्या पड़ेगा वहां पे? और जहां पे गांठ पड़ा है ना, समझो कि वहां से वो टूटने वाला है। क्या होने वाला है? और वहां से वो टूट के फिर नया एगो बना देगा। समझ में कुछ आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आई? क्या होगा कि पहले पड़ेगा गांठ, क्या पड़ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। देखो ध्यान से, क्या होगा बाबू? टूटेगा। देखना ध्यान से। देखो मान लो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, दिख रहा है, तो पता चला कि यहाँ ऐसे हो गया, गांठ पड़ गया। क्या पड़ गया? क्या पड़ गया इसमें? तो समझो कि यहाँ से टूट जाएगा और टूट के अलग बना लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुकुलन समझ में आ गया। अब कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन का मतलब होता है जो अपनी काया से उत्पन्न करता है। किससे उत्पन्न करता है? काया से उत्पन्न करता है। अब बोलोगे सर ये काया क्या होता है? काया का मतलब शरीर, काया का मतलब, काया का मतलब, काया का मतलब ये अपनी काया से उत्पन्न करता है। किससे उत्पन्न करता है? इसको हटा दो, टोपी हटा दो, है ना? किससे उत्पन्न करता है? अच्छा हाँ, इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से कर लेते हैं। तो इस काया है क्या? ये काया क्या है? तो किससे उत्पन्न करता है ये? काया मतलब जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है। क्या है? अब ये हम हाथ इतना काट ले, क्या करें?
वीर कुंवर सिंह के जैसे हाथ अपना काट करके अलग करेंगे तो क्या मेरा हाथ चलने लगेगा, बोलने लगेगा? ये मेरा हाथ एक नया इंसान मेरे जैसा बना देगा? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है पॉसिबल। अगर तुम अपना कोई भी हाथ, शरीर का कोई अंग यानी शरीर का कोई काया काट के फेंक दो तो क्या वैसा शरीर दोबारा बनेगा? लेकिन कायिक जनन में ऐसा है, ये अपने शरीर का एक अंग काट के गिरा देगा ना तो दूसरा उसी के जैसा बन जाएगा। पेड़ में समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बनता है कि नहीं बनता है? और थोड़ा सा ठीक से हिल रहा है। जैसे तुमने कभी देखा होगा कि सर पेड़, क्या बाबू, पेड़ का डाली काट के ले जाते हैं। क्या काट के ले जाते हैं? और उसी प्रकार का सेम एगो पेड़ जन्म ले लेता है। नहीं समझ में आया? नहीं जन्म ले लेता है। अगर हम आम का डाली काट के ले गए, अगर रोप दिए उसको, या फिर मान लो कि हम किसी आंवला का डाली काट के ले गए और उसको रोप दिए तो आंवला जैसा दोबारा पेड़ नहीं हो जाता है? तो उसी का तो काया से उत्पन्न हुआ है, उसी के तो शरीर से उत्पन्न, तो उसे बोलेंगे कायिक जनन। कायिक तो कितना, तीनों इजी है कि नहीं है? तो पेड़ों में, पौधों में 3 प्रकार से प्रजनन। एक होता है विखंडन, जो अपने आप को कितने भागों में तोड़ता है? 2 भागों में। कितने भागों में तोड़ लेता है? 2 भागों में। उसे कहते हैं विखंडन। देखा, मुकुलन किसे कहते हैं? जो जिसमें पहले क्या पड़ेगा? गांठ, और फिर 2 भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में टूट जाएगा? 2 भागों में। और तीसरा क्या होता है? कायिक जनन। कायिक जो अपनी काया से उत्पन्न करेगा। किससे उत्पन्न करेगा? काया से उत्पन्न करेगा। कोई दिक्कत है? तो ये रहा प्रजनन। क्या रहा? प्रजनन। क्या रहा? अभी नहीं, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ये क्या रहा? प्रजनन। क्या रहा ये? क्या प्रजनन समझ में आया सबको? बोलेंगे प्रजनन किसे कहते हैं? तो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तुमको समझ में आ रहा है? तो उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन कितने प्रकार के? 1 लैंगिक और 1 लैंगिक। में महिला पुरुष होना जरूरी है? अलैंगिक में होना जरूरी है? नहीं है जरूरी, है ना। लैंगिक मानव और जानवरों में होगा, और अलैंगिक पेड़ और पौधे में होगा। अब हम लोग पढ़ना है पेड़ और पौधे यानी कि अलैंगिक का। तो अलैंगिक में 3 प्रकार से जनन होगा कि नहीं? एक विखंडन, जो अपने आप को कितने भागों में तोड़ लेगा? जैसे अमीबा, जीवाणु, वायरस, है कि नहीं? मुकुलन क्या होगा? जिसमें क्या पड़ेगा? फिर अपने आप को तोड़ लेगा। और उसके बाद होता है कायिक जनन। कायिक ये क्या करता है बाबू? अपने काया से, अपने शरीर से उत्पन्न नया करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रहा प्रजनन। क्या रहा? अभी तुम लोग में भले मानव प्रजनन नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को मानव प्रजनन पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। तो हम क्या पढ़ाएंगे तुम लोग को? मानव प्रजनन, यानी कि इंसानों का बच्चा कैसे जन्म लेता है, इंसान में कैसे आखिर 9 महीना होता है तो बच्चा जन्म लेता है, और उस 9 महीने के अंदर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं पेट के अंदर, है ना। और किसके किसके मिलने से जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे? बता देंगे कि नहीं बता देंगे, ताकि पता चल जाए। समझ में आ गया कि नहीं गया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत किसी को? क्या हुआ? उसको क्या कर रहा है? ऑनलाइन वाला सारी नहीं सुनेगा क्या? सिर्फ तुम ही लोग वाला सुनेगा? सिर्फ तुम ही लोग सुनेगा कि ऑनलाइन वाला भी शायरी सुनेगा? सब सुनेगा कि बंद हो गया? क्या रुक गया? रुक गया कि बंद हो गया? अभी रुका नहीं है तो 1 मिनट के लिए इसको रोक दो।